कुछ नतीजों की बातचीत कर लेते हैं। मैनेजमेंट भी हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं ईटी 9 स्वदेश पर अपना व्यू शेयर करने के लिए और नतीजों के बारे में और साथ साथ आउटलुक के बारे में जानकारी देने के लिए। इंडियन बैंक ने Q4 के नतीजे कल आपने जारी किए थे और बैंक के मुनाफे में हमने देखा कि 47% के आसपास की ग्रोथ है और ये ग्रोथ इसके चलते आई है क्योंकि बैड लोन्स में कमी आई है, नेट इंटरेस्ट इनकम में अच्छी खासी ग्रोथ हुई है, एनपीए के फ्रंट पर भी हमने सुधार देखा है और हमने देखा कि 8.5 रुपए प्रति शेयर के डिविडेंड का भी बैंक ने ऐलान किया है। कल हालांकि हमने शेयर में कमजोरी भी इसी के चलते देखी भी थी। नतीजों पर बातचीत करने के लिए जुड़ गए हैं बैंक के एमडी और सीईओ एसएल जैन। जैन साहब, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका ईटी 9 स्वदेश पर। पहले तो बड़े हेल्दी नंबर्स, बधाई आपको। प्रॉफिट में हमने देखा कि अच्छा जंप है और 1448 करोड़ रुपए का फिगर आपने रिपोर्ट किया है। आपसे ये जानना चाहेंगे कि इसके पीछे बड़ी वजह क्या रही इतने सॉलिड नंबर्स के पीछे? जो हमारा मेन वजह है हमारा नेट इंटरेस्ट इनकम में ग्रोथ। हमारा नेट इंटरेस्ट इनकम में ग्रोथ जो है ना वो 29% है। ये नेट इंटरेस्ट इनकम में ग्रोथ कहां से आता है? जब आपका क्रेडिट बढ़ता है। हमारा देखो आप 14% क्रेडिट बढ़ा हुआ है। रिटेल, एग्री, एमएसएमई, रैम ग्रोन बाय 12%, राइट? सो रिटेल 13%, एग्री 16%, MSME 7%, and even the standard corporate has grown by 17%. Of course, 12% on including NPA. So आपका जब बिजनेस बढ़ता है, आपका net interest income बढ़ता है. So my one reason for my growth is a good net interest income. This is a core. The income is coming from the core business. As addition to that, non-interest income has also grown. Under the non-interest income, the growth has happened in recovery in write-off, very handsome growth. Growth in a fee-based income. Under the fee-based income, growth is in the processing charges and all. So आप देखिए इंटरेस्ट की ग्रोथ है और नॉन इंटरेस्ट की ग्रोथ है, खर्चे उतने नहीं बढ़े। एज अ रिजल्ट बाय ऑपरेटिंग एंड नेट बोथ हैव ग्रोन बाय 47%। ओके, अब बिजनेस मोमेंटम कैसा दिखाई दे रहा है आपको आने वाले समय के लिए? क्योंकि इस फाइनेंशियल ईयर में तो हमने देखा कि करीब 14% की लोन ग्रोथ देखने को मिली है। आने वाले समय में वहां क्या आप कुछ स्लो डाउन देख रहे हैं या फिर ये जो ग्रोथ है ये आगे भी जारी रह सकती है? हम लोगों ने लास्ट टाइम 12% का गाइडेंस दिया था। हम 14% की क्रेडिट ग्रोथ हमने किए। तो जनरली हम कंजर्वेटिव साइड में ही गाइडेंस देते हैं। हम सोच रहे हैं अगले साल में 10 से 12% हमारा क्रेडिट ग्रोथ होगा। बट हमारा जो ग्रोथ होगा वो सारे सेगमेंट में होगा। आप देखिए रिटेल, एग्री, एमएसएमई, कॉर्पोरेट, मिड कॉर्पोरेट, ऑल आर ग्रोइंग नियर टू द सेम लेवल। सो हमारा एक ऑल राउंड ग्रोथ होता है। ऑल राउंड ग्रोथ होने से हमारा प्रॉफिटेबिलिटी बेटर होता है, स्प्रेड बेटर होता है एंड हमारा रिस्क भी स्प्रेड रहता है। ठीक है जैन साहब, आप जरा ये बताइए कि हम चूंकि डिपॉजिट ग्रोथ को लेकर भी काफी चर्चाएं हो रही हैं और अब वो एक की एरिया है क्योंकि डिपॉजिट रेट्स जिस तरह से ऊपर गए कहीं ना कहीं उसने मार्जिन को भी इम्पैक्ट किया। डिपॉजिट में ग्रोथ किस तरह की आएगी, यहां से आप किस तरह का गाइडेंस शेयर करना चाहेंगे? क्योंकि हम देख रहे हैं कि क्रेडिट ग्रोथ की अगर बात करें तो वो दोगुनी रफ्तार से बढ़ रही है। हमारा जो डिपॉजिट ग्रोथ है ना वो 5% और सेविंग का डिपॉजिट ग्रोथ 7% है। हमारा डिपॉजिट थोड़ा कम है बिकॉज हमारा एडिक्वेट एलसीआर है 150%, 58% और हमारा एक्सेस एसएलआर भी है 35%। सो बैंक इज बेसिकली एडिक्वेटली लिक्विड। गोइंग फॉरवर्ड वी नीड, हमको जरूरत पड़ेगा डिपॉजिट का, उसी के बेसिस पर हम लोग एडवांस करते हैं। सो हम लोगों ने कई चेंजेस करे हैं, प्रोडक्ट लेवल पे चेंजेस करे हैं, प्रोसेस लेवल पर चेंजेस करे हैं, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर चेंजेस करें। इसकी वजह से हमको उम्मीद है कि 8 से 10% के आसपास हमारी डिपॉजिट में ग्रोथ होनी चाहिए। वो डिपॉजिट की ग्रोथ हमारी क्रेडिट की ग्रोथ को मीट कर पाएगी। ठीक है जैन साहब, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। बड़ा अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। नतीजों के बारे में आउटलुक शेयर करने के लिए यहाँ से बैंक का उसके लिए भी आपका बहुत धन्यवाद। तो इंडियन बैंक नतीजों के बाद हमने कमजोरी देखी, लेकिन अच्छी खबर यह है कि जो भी कमजोरी आई डिविडेंड के रूप में उसका आपको फायदा मिल गया अगर आपने इंडियन बैंक के शेयर रखे हुए हैं तो। आशीष जी, इंडियन बैंक 300 रुपए, 311 रुपए के आसपास के प्राइस हैं। आपको मैनेजमेंट की कमेंट्री से क्या संकेत मिल रहे हैं, कैसी लग रही है और क्या आप उत्साहित हैं इसमें निवेश बनाए रखने को लेकर? क्या सलाह देंगे आप?
ऑडियो में दिक्कत है आशीष जी। आपको चलिए फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जरा एक टेक्निकल चेक ले लेते हैं इंडियन बैंक को लेकर। मंदार, इंडियन बैंक बताइए, चार्ट्स इसके कैसे दिख रहे हैं, आपकी तरफ से सलाह क्या होगी? मंदार जी, आपको आवाज आ रही है? अभिषेक जी देखिए, बेसिकली अभी अगर शॉर्ट टर्म चार्ट देखते हैं तो पिछले 3-4 दिन में 330 के लेवल से स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग बनते हुए दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि यही लेवल्स पे ये स्टॉक ट्रेड करेगा, यानी इमीडिएट अपसाइड तो स्टॉक में नहीं लग रही है, लेकिन 300 से लेके 335 इस तरीके का रेंज बना रहेगा। एक 10% का रेंज है स्टॉक के लिए। तो इस स्टॉक में शॉर्ट टर्म में तो लग रहा है कि इसी लेवल्स में ट्रेड करेगा। अगर मैं लॉन्ग टर्म चार्ट देखता हूं तो लॉन्ग टर्म चार्ट पे अपवर्ड ट्रेंड जो है वो इंटैक्ट है। तो अगर किसी की पोजीशन है तो उसके लिए राय तो होल्ड होगी। स्टॉप लॉस जो होगा वो 290 का होगा, 290 के स्टॉप लॉस से पोजीशन होल्ड कीजिए। और किसी को अगर फ्रेश एंटर करना हो तो इस करेक्शन में जरूर कर सकते हैं, 300 के आसपास पोजीशन ऐड कर सकते हैं। ओके, तो ये है सजेशन इंडियन बैंक पर। लेकिन अब आगे बढ़ेंगे और अब